भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एमसीक्यू सीरीज लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। आज हम रीतिकाल से महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज देखे थे। आज हम 100 से लेकर 200 तक जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में बार बार आ चुके हैं, सभी का आज हम रिवीजन करेंगे। मित्रों, रिवीजन करने से यह फायदा होता है कि अब परीक्षा में बैठने से पहले आपको अनुमान लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आते हैं। वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आपके सामने जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे टच करें और भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर दें। मित्रों, भारतीय विजन क्लासेस पर सारे क्लास मुफ्त हैं। साथ ही साथ आपको PDF नोट से भी दी जाती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम से जुड़ें और प्रत्येक दिन आप टेस्ट दें। वहाँ टेस्ट परीक्षा प्रत्येक दिन ली जाती है, बिल्कुल फ्री है। टेस्ट परीक्षा आप दे सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल 100 MCQ सीरीज प्रारंभ। प्रश्न नंबर 100 है, केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया। यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है केशवदास का जो अलंकार पर आधारित है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कवि प्रिया इनका है वो क्या है? अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ जितने भी रचनाकार हैं, रचनाएं दी हुई रचनाकार है, उसको सुमेलित करेंगे, एक एक करके चलेंगे। काव्य प्रकाश, तो काव्य प्रकाश किनका है? काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। किनका है? चिंतामणि का है। रसराज, रसराज मतीराम, रसराज मतीराम। रसविलास, रसविलास किनका है? अरे देव जी का है रसविलास। और रस सारांश किनका है? तो रस सारांश भिखारी दास का है। तो यहाँ मिला लिए। ए का क्या है? चौथा है, बी का पंचवा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। तो यहाँ मिलाएंगे, यहाँ कुट दिए हुए हैं। ए का चौथा, बी का क्या है? पंचवा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये। प्रश्न नंबर 102 में प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो दोहा में से किस कवि का है? यानी मेरी भव बाधा हरो दोहा जो है किस कवि का है? बिहारी का, रहीम का, कबीर का या रसखान का? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बिहारी का। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ये मतीराम के विषय में, देव के विषय में, सी महाराज जसवंत सिंह के विषय में या डी पद्माकर के विषय में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह के विषय में कहे हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संबंध में कही है? कबीरदास के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में या घनानंद के संबंध में? तो इसका सही आंसर है घनानंद के संबंध में। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने, चिंतामणि ने, भूषण ने या घनानंद ने? यानी भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, बिहारी ने। क्या? बिहारी ने। अब हमको बताइएगा, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी लाल रीतिकाल के किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि जो रीतिकाल था वो 3 वर्गों में, रीतिकालीन काव्य 3 वर्गों में बटा हुआ था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर देना है कि बिहारी लाल जो थे वे किस काव्य धारा यानी किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आते थे, रीतिकाल के या रीतिबद्ध में आते थे, रीति सिद्ध में आते थे या फिर रीति मुक्त में आते थे। वो आपको कमेंट बॉक्स में 105 नंबर क्वेश्चन लिखकर आंसर देना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर ये है चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रस रहस्य, भूषण अंगदर्पण, रसलीन शिवा बावनी। यानी इसमें से सभी जोड़ा जो है, सभी इसमें से 3 ऐसे जोड़े हैं जो बिल्कुल गलत है। यहाँ रचनाकार और रचना दी हुई है, एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार दी हुई है, तो इसमें से एक ऐसी रचना है जो बिल्कुल सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो वो कौन सा सही है, जल्दी इसको बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये बिल्कुल सही है। बाकी रचनाएं जो है वे क्या हैं, वे गलत हैं। यानी जो रचना दिया हुआ है वे उनके रचनाकार नहीं है। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं जितने भी रचनाकार हैं और उनके रचनाएं दी हुई हैं। तो चिंतामणि का काव्य प्रकाश है, मतीराम का रसराज है, भूषण का शिवा बावनी है, रसलीन का रस प्रबोध है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य है और रसलीन का अंग दर्पण है। ये इधर रचना दिया हुआ, इधर रचनाकार दिए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो इसे क्या करना, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि याद करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 107 है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? यानी रीतिकाल में जो काव्य लिखे गए उस काव्यों में किस रस की प्रधानता रही? श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस या रौद्र रस? तो याद रखना, रीतिकाल में जितने भी रचनाएं लिखे गए उसमें सभी रचनाओं में जिस रस की प्रधानता अधिकतर रही, वो कौन सी रचना की प्रधानता रही? तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही। अब हमको यहाँ बताइएगा कि रीतिकाल का एकमात्र कवि कौन है जो वीर रस में रचनाएं लिखते थे? उस कवि का नाम आपको 107 क्वेश्चन नंबर में लिखना है। हम देखना चाहते हैं आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है, आप लोग तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो आपको 107 क्वेश्चन में बताना है कमेंट बॉक्स में कि रीतिकाल में वह कौन सा कवि है जो श्रृंगार रस में रचना न करके वीर रस में रचना करते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या विज्ञान गीता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनेकार्थ मंजरी। क्या? अनेकार्थ मंजरी। ये क्या है? ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि किनकी रचना है? तो अनेकार्थ मंजरी नंद दास की रचना है। प्रश्न नंबर 109, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि में, रीति मुक्त कवि में, रीति सिद्ध कवि में या स्वच्छंदतावादी कवि में? तो सही आंसर है केशव दास को, ऐसी केशव दास क्या हैं? तो रीतिबद्ध का विधारक कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये रीतिबद्ध कवि, क्योंकि वे रीतिबद्ध का विधारक के प्रमुख कवि थे। और उनको केशव दास को रीतिकाल का क्या माना जाता है? तो केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। यानी सर्वसम्मत द्वारा केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अब यहाँ भी एक प्रश्न बनता है मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन से आचार्य हैं जिन्होंने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। यानी वो कौन से विद्वान इतिहासकार हिंदी साहित्य के जिन्होंने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या पद्माकर? तो शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है? यहाँ ऑप्शन है, 2 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और भी ऑप्शन आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ ऑप्शन है भूषण, मतीराम, बिहारी देव। बी में है मतीराम, भूषण, बिहारी देव। सी में है बिहारी, मतीराम, भूषण, देव। और डी में है बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। तो सभी यहाँ दिए हुए हैं। अब हमको, क्योंकि यह प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो बहुत अधिकतर विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि किनका जन्म पहले हुआ था
और किनका जन्म बाद में हुआ था। तो कोशिश करना है कि रीतिकाल जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जिनका जन्म पहले हुआ है उनको याद रख लेना, जिनका जन्म लास्ट में हुआ उसको याद रख लेना, बाकी बीच में आप सम्मिलित कर देना, आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बिहारी सबको जाना है, बिहारी बिहारी 2 बार अगर आ गया है तो निश्चित है कि बिहारी पहले कवि हैं। अब बिहारी के बाद देखना है दूसरे कवि कौन है। तो बिहारी का जन्म कितना है यहाँ पर देखिए दिया हुआ, सबका जन्म दिवस दिया हुआ है। बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617 और देव 1673। तो सही आंसर क्या होगा, पहले बिहारी होंगे, फिर भूषण होंगे, फिर मतीराम होंगे, फिर देव होंगे। तो इसका सही विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है। यानी ललित ललाम के रचनाकार कौन है, केशवदास, भिखारीदास, मतीराम, कृपाराम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। तो सही आंसर है रसमंजरी। रसमंजरी देव की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना जो है नंददास की है। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। बी, वे प्रेम के पीर कवि थे। सी, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। डी, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। ये सही नहीं है, क्योंकि रीतिमुक्त कवि के रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी कवि आते थे वे अधिकतर उनकी रचनाएं जो थी वो बिल्कुल जनता के लिए लिखी जाती थी। वो भाषा पर ध्यान नहीं देते थे, यानी काव्य को ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करते थे। उनका कोशिश था कि हमारा कविता जनता तक पहुँचे। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। केशवदास द्वारा, मतीराम द्वारा, नंददास द्वारा या घनानंद द्वारा। तो सही आंसर है यह जो कविता है यह घनानंद की कविता है। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य या वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, देव जो हैं रसवादी आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। रीतिमुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि या रीत्यकर्मित कवि। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीति सिद्ध कवि। याद रखना बिहारी लाल जो हैं वे रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतिकाल 3 काव्य धाराओं में बटा हुआ था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। तो बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य धारा के क्या थे, प्रमुख यानी प्रतिनिधि कवि थे। अगला प्रश्न है, इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु या जॉर्ज गिरियर्सन। तो इसको सीधे दिमाग में लगाना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किसे मिली, यानी प्रसिद्धि किसे मिली। केशव को, मतीराम को, भूषण को, पद्माकर को
या देव को। तो इनमें से किसे रीतिकाल में रीतिकाव्य लिखने की सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? तो भूषण को। किनको? भूषण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारी दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास जो है वह रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंगदर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर, ब्रजविलास। तो सही आंसर है अंगदर्पण। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाविलास, भवानी विलास, रस विलास, विष्णु विलास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु विलास। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? एक बार फिर से प्रश्न रिवीजन कर लेंगे। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे? देव, केशवदास, चिंतामणि या भूषण। तो सही आंसर है केशवदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल या भाषा भूषण। छंदमाल छंदमाला होगा वहाँ, है ना, माला छूट गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण जो है यह जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137, इनमें से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश या कवि प्रिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि प्रिया। कवि प्रिया किनका ग्रंथ है? तो कवि प्रिया केशवदास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो विधियो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में है? अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या मैथिली में। तो सही आंसर है ब्रज भाषा में। याद रखना मित्रों, रीतिकाल में अगर भाषा की चर्चा हो तो ब्रज भाषा ही आंसर होगा। अब यहाँ आपको प्रश्न नंबर 138 का, इसमें एक प्रश्न हम आपसे करते हैं जो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यह जो रचना है यह पंक्ति किस कवि की है? ये आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 138 देकर बताने हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही? नीति, राज प्रशस्ति, भक्ति या श्रृंगारिकता। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगारिकता। दो चीज़ आपको याद रखना है मित्रों, एक रीतिकाल में अगर भाषा की बात हो तो ब्रज भाषा, और प्रवृत्ति या जो भी अगर उसमें श्रृंगारिकता ऑप्शन में है तो श्रृंगारिकता ही होगा, क्योंकि रीतिकाल में जो काव्य रचनाएं लिखी जाती थी श्रृंगार रस में ही लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकाव्य किसे कहते हैं? पहला है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के दृष्टि में रखकर की गई हो। दूसरा है जिसकी आत्मा अलंकार हो। तीसरा है जो गुण विशिष्ट रचना हो। और अंतिम है जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो याद रखना, रीति मतलब नीति और नीति का मतलब होता है नियम। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के दृष्टि में रखकर की गई हो। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर। यह जो दोहा है किनका है? रहीम का है, कबीर का है, तुलसी का है या बिहारी का है। तो सही आंसर है यह दोहा बिहारी का है। अब आपको बताना है बिहारी की रचना का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे उसमें कितने दोहे हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? घनानंद, केशव, बिहारी या देव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देव। इसी केशव दास भी कवि और आचार्य दोनों माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम की, रहीम की, तुलसीदास की या केशवदास की? तो सही आंसर है बरवे नायिका भेद जो रचना है वो रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास ने, चिंतामणि त्रिपाठी ने, केशवदास ने या जसवंत सिंह ने? तो सही आंसर है भिखारी दास ने। काव्य निर्णय किनकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, नंददास, केशवदास या सुंदर कवि राय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा? तो घनानंद की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, बिहारी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। बिहारी क्या हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो घनानंद की नहीं है? सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार या कोक सार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य सार। साहित्य सार बिहारी लाल की रचना नहीं है बल्कि मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कविता रत्नाकर, राम रसायन या भावविलास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? देव, बिहारी, केशवदास या मतीराम? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण या छत्रसाल दशक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतन बावनी जो है वह किनकी रचना है? तो केशवदास की रचना है। बाकी सभी रचनाएं भूषण की हैं। अगला प्रश्न है, जग की कविताई को धोखे रहे हया परवीननी की मति जात जकी? ये किनकी पंक्तियां हैं? सोमनाथ की, घनानंद की, रस खान की या फिर ब्रजनाथ की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र या महेंद्र कुमार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्म सिंह ने रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी कहा। अब आपको बताना है बिहारी लाल की जो एकमात्र रचना है उसका क्या नाम है और उसमें कितने दोहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा? नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 157, अमी हलाहल मद भरे सवेत श्याम रत्नार किनकी पंक्ति है? सोमनाथ की, रसलिन की, पद्माकर की या बिहारी की? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसलिन की। प्रश्न नंबर 158 है, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं
आचार्य सोमनाथ, चिंतामणि, मतीराम या देव। तो सही आंसर है रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ। अगला प्रश्न है रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? वीरेंद्र ने, गिरिधर कविराय ने, नागरीदास या दीनदयाल ने। तो सही आंसर है नागरीदास ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिमुक्त काव्य यानी स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? भावावेग का उछल प्रवाह बिल्कुल है, व्यक्तिपरकता ये भी है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति ये भी है, शैल्पिक चमत्कार प्रदर्शन ये नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। ये शुल्क जी ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में कहा है? सेनापति के संबंध में, पद्माकर के संबंध में, बिहारी के संबंध में या भूषण के संबंध में? तो सही आंसर है भूषण के संबंध में। अगला प्रश्न है जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालानुक्रम दिया हुआ है, तो कौन सा सही है? देव, केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर। याद रखना केशव, हम आपको एक ट्रिक देते हैं, अगर किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी अगर दो रचनाकार का अगर दो ऑप्शन में लगातार पहला में रहे तो उन्हीं में से कोई एक होगा। अब सबको जानते हैं केशव दास का सबसे पहले कवि है। अब केशव दास के बाद कौन आए थे? और केशव दास आए तो चिंता करना पड़ा। याद रखना केशव दास जब रीतिकाल में आए तो चिंता करना पड़ा, तो केशव दास रीतिकाल में आए तो चिंता करना पड़ा। तो इसका सही आंसर होगा केशव दास, चिंतामणि, देव, पद्माकर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है? रसविलास में, ललित ललाम में, शिवराज भूषण में या कवि कुल कल्पतरु में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि कुल कल्पतरु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचा गया है? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य या साहित्य सार? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस रहस्य। अगला प्रश्न है उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुल्क जी यह कथन किस कवि के विषय में कहें? जायसी के विषय में, बिहारी के विषय में, सूरदास के विषय में या घनानंद के विषय में? तो सही आंसर है बिहारी के विषय में। अगला प्रश्न है भूषण बीनु न बिरजाई कविता वनिता मीत उक्ति में कवि केशव ने अपनी जैसी अभिरुचि प्रकट की है। यानी भूषण बीनु न बिरजाई कविता वनिता मीत उक्ति में केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? अलंकार प्रियता, रसिकता, प्रभुता प्रियता या भक्ति की आकुलता? तो सही आंसर है अलंकार प्रियता। अगला प्रश्न है महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है? भाषाभूषण, अलंकार रत्नाकर, भाषा चंद्रिका या आनंद विलास? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषाभूषण। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? लल्लू लाल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, श्रुति मिश्र ने या अंबिका दत्त व्यास ने? तो सही आंसर है लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न है बोधा का असली नाम क्या था? कवि बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन या प्रबोध चंद्र? तो सही आंसर है बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। अगला प्रश्न है रस कविता को अंग
भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देव की है, भूषण की है, भिखारी दास की है या केशव दास की है? तो सही आंसर है भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद की, बिहारी लाल की, पद्माकर की या मतीराम की? तो सही आंसर है जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा में प्रमुख रहा? नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण या आश्रयदाता का गुणगान? तो सही आंसर है श्रृंगार चित्रण। ये नायिका का नखशिख वर्णन करते थे, है ना। अगला प्रश्न है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से, इंद्र के जीवन से या शिव के जीवन से? तो सही आंसर है कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न है, कोशकार किसकी रचना है? आलम की, बोधा की, घनानंद की, ठाकुर की? तो कोशकार घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन हैं? द्विज देव, चिंतामणि, देव या रत्नाकर? तो सही आंसर है श्रृंगार लतिका के रचनाकार द्विज देव हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय है? 1501, 1601, 1801, 1701? तो सही आंसर है 1601। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक के आधार पर, साहित्य दर्पण के आधार पर, धवनियालोक के आधार पर या शिवराज भूषण के आधार पर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रालोक के आधार पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रसविलास देव, कवि प्रिया केशवदास, ये बिल्कुल सही है। गंगा लहरी, रत्नाकर, ललित ललाम, मतीराम, ये भी सही है। रसविलास देव, ये भी सही है। जबकि यहाँ देखिए गंगा लहरी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि गंगा लहरी किनकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। किनकी है? पद्माकर की रचना है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लेंगे। नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला, फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? रसलिन द्वारा, रत्नाकर द्वारा, पद्माकर द्वारा या बिहारी द्वारा? तो इसका सही आंसर है पद्माकर द्वारा। प्रश्न नंबर 199 है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेनापति, जो रीति मुक्त कवि नहीं है। आज की क्लास के अंतिम सवाल है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2000 दोहे, 5000 दोहे, 8500 दोहे या 700 दोहे? याद रखना बिहारी जो हैं 700 दोहे लिखे हैं। तो कुल कितने हैं? तो बिहारी ने कुल 713 दोहे लिखे हैं। इनका एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। या ऑप्शन में कौन सा सही होगा? लगभग करीब 700, ये इसका सही आंसर होगा। मित्रों, वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और भारती विजन क्लासेस को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।